हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरो गाइडेंस में, और बहुत सारा स्वागत करती हूँ आज की इस नई रीडिंग में, जिसका टॉपिक होने वाला है आपके पसंद, आपके प्यार की करंट भावनाएं, करंट सिचुएशन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। अब आप जल्दी से इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। इसके लिए पूरा नाम ले लीजिए, अपना पूरा नाम लेने के बाद अपने पार्टनर का पूरा नाम ले लीजिए, उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर इस समय क्या सोच रहे हैं, उनकी किस टाइप की भावनाएं हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, और भी अदर चीज़ों को लेकर किस टाइप की भावनाएं हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। द हैंगमैन की एनर्जी दिख रही है मेरे को, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है, ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगर मैं राशियों की बात करूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। टेम्परेंस की एनर्जी ओवरऑल सारी राशियां हैं, ठीक है, सारी राशियां कवर हो गई है। मैं आगे भी देख लेती हूँ राशि के हिसाब से नहीं। अगर मैं आपके इम्पॉर्टेंट नंबर की बात करूँ तो 5 है, 9 है, 10 है, 5 ज़्यादा एनर्जी दिख रही है, 8 है, 1 है। ये आपके लिए नोटिसेबल हो सकते हैं। देखिए, आपके पार्टनर इस समय कहीं ऐसी जगह में फंसे हुए हैं, आप ये बोल सकते हो, जहाँ पे उनको अपने साथ कोई नज़र नहीं आ रहा है। वो अकेले हैं, अकेले हर चीज़ में खड़े हुए हैं, अकेले किसी चीज़ से लड़ रहे हैं। एग्जॉशन भी लग रहा है उनकी लाइफ में, इस समय एग्जॉशन है। वो बंद के रह चुके हैं, जैसे कंट्रोल करने वाला कोई और है, बस वो अपने आप चल रहे हैं। जैसे पपेट होता है ना, नचाने वाला कोई और है और फिर वो नाचते रहते हैं। तो यही ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की इस समय नजर आ रही है। मायूस नजर आ रहे हैं, अकेले नजर आ रहे हैं, उनको सामने कुछ नजर नहीं आ रहा है। मतलब खुद उस स्थिति में फंस गए हैं, जैसे जिस स्थिति में वो जाना नहीं चाह रहे थे, वो इस स्थिति से निकलना चाहते हैं, पर बहुत हैरान परेशान है। हैरान भी हैं और परेशान भी हैं। अब आप पूछोगे हैरान क्यों है, चलो परेशान की चीज़ें तो समझ में आती है, पर ऐसा क्या हुआ कि ये हैरान है। चलिए देख लेते हैं, आपके प्रश्न का जवाब देख लेते हैं इसमें, ठीक है। हाँ, ये इस बात से हैरान है कि आप इनको मना नहीं रहे हैं। आपको आपको आपका ये बदलता हुआ व्यवहार इनको समझ में नहीं आ रहा है, इस वजह से ये हैरान नजर आ रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनकी नाराजगी में आप इनको मनाएं, इनको प्यार दें। ये भले ही आपको कितनी बार नेग्लेक्ट करते रहें, पर आप फिर भी इनके पीछे पड़े रहें। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। आप इनको मनाओ और इनको वैसा ही प्यार करो जैसा आप पहले करते थे, क्योंकि इस स्थिति में ये काफ़ी परेशान है। जैसे मैंने बताया, बहुत अकेला फील कर रहे हैं, मायूस फील कर रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना किसी को ये बता पा रहे हैं कि इस समय ये कैसा फील कर रहे हैं। नेक्स्ट एनर्जी कहती है कि 10 ऑफ वॉन्ड्स की, नेक्स्ट एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स की। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स की इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है इस समय, बहुत परेशानियां हैं। इन्होंने जो सोचे हैं, जो प्लान किए हैं, बिल्कुल वैसा नहीं हो रहा है, बिल्कुल अपोजिट हो रहा है आपके दोस्त के साथ। इनको ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें मैं छोड़ छाड़ के किसी ऐसी जगह में चले जाऊं जहां मुझे कोई नहीं जानता है। मतलब इनको इस स्थिति से भागने का मन कर रहा है। इस स्थिति में ना इनको एक चीज बहुत खाई जा रही है कि इस स्थिति में आप इनके साथ नहीं हो। ऐसा नजर आ रहा है ना कि आप चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। इनके अकॉर्डिंग इनकी एनर्जी ये कह रही है कि आप चाहो अगर, तो सब चीजें पहला जैसा हो सकती है, पहले जैसे हम चल सकते हैं, हम पहले जैसा सब कुछ कर सकते हैं। पर आप ही नहीं चाह रहे हो कि पहले जैसा सब कुछ हो जाए। तो ये जो इनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल है, एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है फ्रेंड्स, कि आप इनकी बात को समझ नहीं पा रहे हो, ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि सब चीजें छोड़ छाड़ के मैं यहाँ से भाग जाऊं। अब नेक्स्ट एनर्जी कह रही है द हैंगमैन की। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे इस रिलेशनशिप में, ये अपनी तरफ से तो कुछ करना नहीं चाह रहे, तो मैं अपनी तरफ से क्या करूं। तो हाँ, इन्होंने अपनी तरफ से ये सोचा है कि जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। पर ये एक एक पार्ट है इनकी एनर्जी को पढ़ने का। दूसरा पार्ट ये कहता है कि ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ आओ। ये कहते हैं कि ये एफर्ट्स मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लगा दिए हैं, मैंने वो सब कुछ किया है जो मुझे इस रिश्ते में करना चाहिए, ये इनके अकॉर्डिंग है। पर फिर भी इनको कम लग फिर भी आपको कम लग रहा है,
जिसके वजह से ये कुछ आगे कर नहीं पा रहे हैं। अब इनको ये लगता है कि आप आएंगे, आप चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। इनकी पहली एनर्जी में भी यही निकला है। आपके बिना इनकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है, ये भी क्लियरली मैं आपको बता दूं। आपको मिस कर रहे हैं इस समय, मिस कर रहे हैं ऑफकोर्स, और आपसे इनडायरेक्टली वे में नाराज भी हैं। आप इनको मना नहीं रहे हो, जिसके कारण से ये एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। अब इनको श्योरिटी नहीं है कि आप इनको प्यार करते हो कि नहीं करते हो। आप खुद ही बता दीजिए कि आप इनको पसंद करते हो, आपको इनकी परवाह है अभी स्टिल। आप ये चाहते हो कि ये अपनी लाइफ में खुश रहें, क्योंकि ये आपके बिना तो बिल्कुल खुश नज़र नहीं आ रहे हैं इस समय, और एफर्ट्स भी नहीं डालेंगे, क्योंकि एक उम्मीद आपसे है कि आप चाहो तो सब कुछ ठीक कर सकते हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है ये किसी सिचुएशन में तो फंसे हुए हैं जहाँ पे ये अपने अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे हैं, और अपने अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे हैं। और इनका अकॉर्डिंग क्या है, ये आपको प्यार देना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में कोई पर्दा नहीं चाहते हो, पर आपको कहीं ना कहीं ये बात पसंद नहीं आ रही है। ये इनकी एनर्जी कह रही है गाइस, मैं नहीं कह रही हूँ। ये आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, और इस प्यार में सब कुछ है, सब कुछ जायज़ है। मतलब ये आपकी ना को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस समय, ये आपकी ना को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनको इस चीज़ से परेशानी हो रही है कि आप ना क्यों करते हो इनको। आप इनको जो ये चाहते हैं वो आप इनको करने क्यों नहीं देते हो। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, आपकी मनाही ज़्यादा होती है आपकी तरफ से, हर चीज़ में लेकर मनाही, एक्सक्यूजेस ज़्यादा होते हैं इनके अकॉर्डिंग। तो ये आपको बस मतलब आप दोनों के बीच में किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आप दोनों के बीच में किसी तरीके का पर्दा नहीं रखना चाहते हैं, और ये भी नहीं चाहते हैं कि आप इनको किसी भी चीज़ से, मतलब कोई भी चीज़ इनसे छुपाओ। बस जो भी है आपके मन में, अच्छा है चाहे बुरा है, आप इनको बताओ। आप इनसे डायरेक्ट कन्वर्सेशन करो, जितनी गाली सुनानी है सुना दो। ये इनकी एनर्जी है, बस ये आपको पाना चाहते हैं। आपको ये, चाहे आप मेल के लिए देख रहे हो फीमेल के लिए देख रहे हो, देखो दोनों के लिए एनर्जी सेम है, और यही एग्जैक्ट एनर्जी आई है। ये कोई एनर्जी फीमेल मेल के लिए तो होती नहीं है कि भाई इस टाइप की एनर्जी तो केवल मेल ही महसूस कर सकते हैं, फीमेल्स भी कर सकती हैं, ठीक है। तो ये किसी भी तरीके से आपको शेयर नहीं करना चाहती किसी, देख रहे हैं कितना प्यार है, आपको दिख रहा होगा इमेज में। तो ये चाहते हैं, सबसे बड़ी बात, अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है गाइस, तो ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बातें हो, स्टार्ट हो, फिर वैसी ही चीज़ें हों जैसे हम पहले रहा करते थे। तो ये इनकी एनर्जी है, ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं, ये आपसे दोबारा बात करना चाहते हैं, ये आपसे शादी तक करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी ये कह रही है कि चाहे आप क्यों ना मैरिड के लिए ही क्यों ना देख रहे हो कि इसके मन में क्या है, तो ये इनकी एनर्जी है भाई। मैं मैरिड है अनमैरिड है, ये इनकी एनर्जी है कि ये आपको अपनी लाइफ में संजो के रखना चाहते हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते। ये एनर्जी है आपको बहुत ज़्यादा फिजिकली भी मिस कर रहे हैं, और इमोशनली भी मिस कर रहे हैं। ये बहुत अकेले हैं इस समय। अब द टेम्परेंस की एनर्जी क्या कह रही है, ये आपको एनी हाउ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस प्यार देना चाहते हैं, आपकी परवाह करना चाहते हैं, ठीक है। आप इनको समझ जाइए, अभी ये जो भी बोलेंगे बिल्कुल सत्य बोलेंगे। इनको बस यही चीज़ है कि इनको एक उम्मीद तो है आपसे कि हाँ, आप इनसे नफरत तो नहीं करोगे। इनके मन में ना ये एक बात नज़र आ रही है मेरे को कि ये ना सपने में भी नहीं सोचते कि आप इनसे कभी, चलो ना हो रिलेशनशिप आगे ना बढ़े, पर आप इनसे नफरत ना करो। मतलब इनको ये एनर्जी इनकी नज़र आ रही है कि आप इनसे नफरत ना करने लग जाओ, आप कभी ऐसा ना हो कि इनकी शक्ल ना देखना चाहो। तो ये चीज़ ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ये बस आपकी परवाह करना चाहते हैं। अगर आप बोलेंगे ना इस समय कि मैं किसी और के साथ कमिटेड हो गई हूँ, अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, तो ये उसमें भी खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि आपकी खुशी उसके साथ है, तो ये आपको हैप्पी हैप्पी जाने देंगे। ये इनकी अभी की एनर्जी है, ये आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, बहुत केयर करना चाहते हैं, जिस तरीके से आप करना चाहते थे वैसे करना चाहते हैं। पर अब आपके मन में एक प्रश्न और उठेगा कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि इसके मन में दोबारा से प्यार उठने लगा। ऐसे हो सकता है, आपके मन में प्रश्न आ सकता है। तो इनकी कंफ्यूजन दूर हुई है। इनको ना आपको लेकर ये बहुत कंफ्यूज रहते थे, हाँ या ना, इस तरीके की सिचुएशन क्यों हुई है, किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, थे ये कंफ्यूज। तो इनकी ये कंफ्यूजन इस समय दूर हुई है, जिससे इनके आंखों के आगे जो एक पर्दा था ना आपको लेकर, वो हट गया है।
और इनकी असली तस्वीर, वो असली तस्वीर इनका प्यार और आप परवाह करने वाला, आपको समझने वाला, आपको ऐसा लगता था कि ये कभी चेंज नहीं होने वाली, पर ये अब चेंज हो गई है। आपका पैसा ही नहीं चाहिए इनको, इनको आपका साथ भी चाहिए इस समय। ये विदाउट, मैंने जैसे बोला, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, आप पैसे कमाते हो या नहीं कमाते हो, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। ये आपको देने के लिए तैयार हैं, आपकी हर कंडीशन में हेल्प करने के लिए तैयार हैं, चाहे भले ही आपको चाहिए या ना चाहिए, पर ये इनकी एनर्जी में है कि चाहे आपके पास कुछ हो इनको देने के लिए या नहीं हो, ये आपको सब कुछ देना चाहते हैं अपना। तो ये एनर्जी नजर आ रही है आपके बिना। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है, आपके बिना इनको कोई समझ नहीं रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि हर जगह इनकी लाइफ में आर्ग्यूज बढ़ गए हैं आपके बिना। और ऐसा भी नजर आ रहा है जहाँ पे ये काम करते हैं, जो इनका कार्यस्थल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूज हो रहे हैं, कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कोई इनको समझ नहीं पा रहा है, ये किसी को समझ नहीं पा रहे हैं, तब जाकर इनको हिम्मत मिल रही है कि वाकई में ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में आएगी, इनको पता नहीं था। इस समय ये भी एक कारण हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा याद करने का, साहस जुटा रहे हैं हर किसी से। अगर जो भी आपके खिलाफ इस समय बोल रहा है, ये उससे लड़ जा रहे हैं। कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ना इनकी लाइफ में, और वो अंतर्द्वंद भारी भी हो सकते हैं और मन ही मन भी हो सकता है। ऐसा क्यों किया, इतनी अच्छी लड़की को क्यों जाने दिया, या इतने अच्छे लड़के को क्यों जाने दिया। समझ जाती उस समय, या समझ जाता, सब चीज दोनों के बीच में सिचुएशन तो मैनेज हो जाती। इस तरीके की सिचुएशन तो नहीं आती कि एक दूसरे की शक्ल ही ना देखना चाहें। तो ये इनकी एनर्जी कह रही है गाइस, ये साहस जुटा रहे हैं और इनको इससे बहुत बल मिल रहा है। बस एक चीज का अफसोस है कि आपके अलावा इनको कोई समझ नहीं पा रहा है। तो ये इनकी लाइफ में इस समय बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स है कि एक ना इनको होप नजर आ रही है इस समय कि हाँ, अपनी तरफ से लगे रहो, अपनी तरफ से पॉजिटिव सोचो, बाकी सब ऊपर वाले में छोड़ दो। ये इनकी वाइब्रेशन है गाइस, मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। बाकी सब ऊपर वाले में छोड़ दो, वो सब कुछ ठीक कर देगा। ज्यादा घबराना नहीं है, आपको भी नहीं। अगर हम दोनों का प्यार सच्चा है तो हम दोनों जरूर मिलेंगे, ये इनकी वाइब्रेशन इस समय की कह रही है। एक अलग सा रौब नजर आ रहा है आपके पार्टनर में इस समय, मतलब निडर पर्सनैलिटी इस समय नजर आ रही है कि ये किसी से नहीं डरते इस समय, इनको किसी की परवाह नहीं है, ये इनकी पर्सनैलिटी में नजर आ रहा है। और इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे न्यू विजन बना दिए हैं कि मुझे वो गोल तो अचीव करना ही है। अगर आप रूठे हो तो आपको तो मनाना ही है, आपको तो आना ही पड़ेगा इनके पास, पर अपनी इच्छा से। ये जबरदस्ती नहीं करेंगे आपसे, क्योंकि ये सिर्फ आपकी परवाह कर रहे हैं, आपकी खुशी के बारे में इस समय सोच रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, चाहे कहीं भी हैं, किसी भी स्थिति में आपको लगता है जहाँ भी है बहुत खुश हैं, ये तो बिजी हो गए हैं अपने शेड्यूल में। हाँ, बिजी हो गए हैं, हाँ, उनका भी एंटरटेन कर रहे हैं, उनको भी अपनी कंपनी दे रहे हैं, पर मन आपकी तरफ फोकस्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की कह रही है एनर्जी कि ये पास्ट में स्टक हो रखे हैं। अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो इस समय ये आपका रिलेशनशिप भी पास्ट में ही माना जाएगा। तो ये उस लम्हों को, उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं कि क्यों ना हम ये सब कुछ सही कर पाते, क्यों ना हम जैसे हम एक दूसरे को पसंद करते थे वैसा हम रह पाते, हम वैसा क्यों नहीं कर पाते जैसे हम दोनों को एक दूसरे के साथ पसंद था, क्यों इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई, क्यों हमारे बीच में कोई तीसरा आ गया। तो ये इनकी एनर्जी है इस समय। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि क्या वाकई में ये आपके पास आना चाहते हैं, क्या वाकई में आपको पसंद करते हैं। जब इतना प्यार उमड़ रहा है तो ये नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। इनकी भावनाओं में इतना प्रेम है, इतना सपोर्ट है, इतना प्यार है, तो ये क्या करने वाले हैं नेक्स्ट। ये नेक्स्ट करने वाले हैं आपके साथ टाइम स्पेंड। ये जो अभी आपके बीच में सेलिब्रेशन हो सकता है, वो हो सकता है सेलिब्रेशन की दोबारा बात करने का। एक बाउंड्रीज ना हम दोनों ने खुद क्रिएट करी है अपने सोच से। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। जब एक दूसरे में इतनी कमियां दिखने लग गई तब ये बवंडर हो गया है। इन्होंने क्या गलती करी, आपसे चीजें छुपाते रहे। छुपाना नहीं चाहिए था, पर ये भी सच है कि जो भी चीज हुई इससे इनको ये तो पता चला कि ये आपसे कितना प्रेम करते हैं। इन्होंने बहुत कोशिश करी है गाइस आपसे बाहर निकलने की, इस सिचुएशन से भाग जाने की, पर ये भाग नहीं पाए। क्यों नहीं भाग पाए, क्योंकि आपका जो प्यार की जो सच्ची डोरी है इनको बांधे रखी है उसने। भले ही ये सामने एक्सप्रेस ना करे, ये खुद ही नहीं समझ पाए उस सिचुएशन में। इनको तो ऐसा था कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, चल जाना है जिसको वो जाए। पर ये सिचुएशन बिल्कुल उसके अपोजिट हो गई है। आप जा सकते हो, आप अपनी इच्छा से जा सकते हो, बस एक बार बोल दो कि मैंने तुमको माफ किया।
तो ये इनकी एनर्जीज कह रही हैं, ये चाहते हैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करना, आपकी रिस्पेक्ट करने लग गए हैं, ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं। इससे पहले शायद आप पे इन्होंने ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगाया हो, पर आज जब आप इनके साथ नहीं हो या होकर भी नहीं हो, मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर साथ में हैं और लड़ाइयाँ हो रही हैं, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, ये आपकी फीलिंग्स नहीं समझ पा रहे हैं, आप इनको हर जगह सपोर्ट करते हुए आए हैं, पर उस समय इन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं किया। आपने तो बहुत कोशिश करी, फिर आप खुद ही पीछे हट गए कि अगर ये इसको मेरे साथ खुशी नहीं है तो इसको जाने दो, आपने इनको जाने दिया। पर ये चाहे तो जा सकते थे, पर जा नहीं पाए, क्योंकि वो ही प्यार की सच्ची डोरी इनको बांध के रख रही है आपसे। तो ये इनकी एनर्जीज थी इस समय, इनकी करंट भावनाएं क्या है। इसी के साथ साथ हमने क्या देखा कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। और ये हम दोनों के लिए भी जरूरी है कि आप मेरे से एनर्जी एक्सचेंज करें, तो ये भी एक मेथड है। आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अपना प्यार बनाकर रखिएगा। और एक और चीज, अपना बहुत सारा ध्यान रखना है, खुश रहना है, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट करते रहना है। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर।